आप अगर माजी में चले जाओ तो 76 साल से ये ड्रामा जो कुछ हो रहा है, मुझे इस पर इत्तेफाक है। लेकिन मैं आज कहता हूँ, हमने मुशर्रफ के खिलाफ भी तहरीक चलाई। मेरी फर्स्ट पटिशन थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए। मेरा भी पीटीआई में नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रही हूं। मैं पीटीआई की तरफ आ रहा हूँ। मैंने मेरे खिलाफ भी बहावलपुर का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ। हमारे कई लोग जेलों में भी कई लोग शहीद भी हुए। लेकिन खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ, जो आज घुटन का माहौल है, जो आज जुल्म जब बर्बरियत का माहौल है, यह हमने मुशर्रफ के ज़माने में नहीं देखा। वी वर दी फ्रंट लाइन पे हम खड़े थे ना, हर तहरीक में, हर मौक़े पे, हर मौजू पे खड़े हुए थे और हमारे कई लोग गिरफ्तार भी हुए। कभी किसी के घर पे चादर चार दीवारी की पामारी इस तरह नहीं हुई जो आज हो रही है। इस तरह नहीं होता था कि लोग उठाएं जाकर मीडिया हाउसेज में बिठाएं, इस तरह का तशद्दुद करें, ये सिचुएशन क्रिएट कर दें, लोगों के बच्चियों को उठा लें। आज 6 महीने से 6.5 महीने हो गए हैं, खवातीन की एक केस में जमानत होती है, दूसरे केस में उठा लेते हैं, दूसरे में होती है, तीसरे में उठा लेते हैं। 15 दफ़ा जमानतें हुई हैं, 25 दफ़ा जमानतें होती हैं, वो नहीं छोड़ते। आज परवेज़ इलाही बैठा हुआ है। मुझे ये बताएं, इसी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने और जस्टिस सरबाब अहमद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने कहा, आपको जितनी दफा भी जमानतें चाहिए हम दे देंगे, लेकिन रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये इन्होंने कहा है, ओपनली कहा है, कोर्ट में कहा है, पब्लिकली कहा है। क्या ऐसे माहौल को हम इस पुराने माजी के माहौल में लेके जा सकते हैं? मुझे बता दें। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। आपने यू मेड योर पॉइंट। नहीं, बस एक से यू मेड योर पॉइंट वेरी क्लियरली। मुझे जाने दे मती, क्विकली इस पे क्या करेंगे आप, ऐड करें। देखिए, बात तो दुरुस्त है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों के हालात बेहतर होते हैं, मगर अक्सरियत के हालात ख़राब ही होते हैं और बदतर ही होते हैं। मीडिया की घुटन का जहाँ तक ताल्लुक़ है और सियासी घुटन का ताल्लुक़ है, मैं एग्री करता हूँ शोएब शाहीन साहब से, मगर मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा सियासी घुटन है और मीडिया की घुटन है, इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद इनके मौजूदा लीडर का है। जिस लीडर ने इतनी स्पेस कंसीड की है इस्टेब्लिशमेंट को कि आज वो उनके लीडरान वो किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे या खड़े होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो जिन शराइत पे, जिन फाइलों को, जिन वीडियोस को देखकर वो सियासत में आए थे और उन्होंने अपने सियासतदानों, अपने सियासी मुखालफीन को मेट किया था, हाँ, तो अब उसके बाद वो किस मुँह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक तो यकीनन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं या जो टीवी पे इंटरव्यूज़ होते हैं, इतना अरसा सियासतदान लापता रहते हैं, अदालतों के लिए भी बड़े अफसोस का मुकाम है, मीडिया के लिए भी अफसोस का मुकाम है, जो हम ऐसे लोगों को बड़े बेशर्मी के साथ, माजरत के साथ नसीम, हम इंटरव्यू करते हैं और ये जानते बूझते हुए कि भाई ये फ्री एजेंट नहीं है, और उनको स्टूडियो में बिठा के हम उनसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि जैसे एक सियासतदान से बात कर रहे हैं, हालांकि वो कैदी हैं। मगर मैं फिर ये कहूँगा, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज इस सूरत हाल की वजह से भुगत रहे हैं। और इनको जब तक बर्मला अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, जब तक पीटीआई की लीडरशिप अपनी गलतियों का अवाम से माफ़ी नहीं मांगेगी, उस वक्त तक अवाम के लिए भी समझना। अब नुसरत जावेद साहब भी बार बार कह रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, ये सारा ड्रामा है, और ये दुरुस्त कह रहे हैं ड्रामा है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर ड्रामेबाज हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो आ रहे हैं, वो भी अपनी गलतियों को तस्लीम, बल्कि उनको दोहरा रहे हैं। वो शोएब शाहीन साहब, इस सब रौनक में मुझे ये बताएं, अगर जज साहिबान का अपना फैसला था तो ये क्यों कहा कि हम सिर्फ नैब की वजह से ये आर्डर कर रहे हैं और 8-10 लाइनों का आर्डर करके फारे हो गए? वो कहते हैं हमें पावर है, हम ये आर्डर कर रहे हैं। हमारे एक रीसेंट पास्ट का एक आर्डर है, ये अभी कुछ 3-4 महीने पुराना आर्डर है। आसिफ साहब हैं हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जस्टिस शहजाद गेबा सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके साथ उनकी तलकलामी हो गई, 1 महीने की सज़ा हो गई। हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, वहाँ ऑब्जेक्शन ये लगा कि आप सरेंडर करेंगे बिफोर पुलिस एंड जेल्स अथॉरिटीज़, वहाँ से रिपोर्ट आएगी कि यू हैव सरेंडर्ड और सेंटेंस में आप चले गए हैं, फिर हम इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स करेंगे। हमसे लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक मसूद साहब आथर जज हैं इसके, उन्होंने पुरानी जजमेंट अदनान केस की 2015 CMR 3 मेंबर बेंच की जजमेंट है कि एक कन्विक्ट के लिए सरेंडर बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट द पर्पस, सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज एंड पुलिस इज द पर्पस। आप हालांकि 1 महीने की सजा तो काबिल जमानत जुर्म है ना, 1 महीना को तो वही जज जो सजा दे रहा होता है वही सस्पेंड कर दिया करता है, लेकिन वो नहीं माना, फिर उसने सरेंडर किया, फिर जाकर के हमारे अपील लगी। तो बात ये लेकिन यहाँ इन्होंने जो कहा है जज साहिबान ने, ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन इसलिए हम दे रहे हैं कि नैब ने कह दिया। लेकिन एक बात और, नैब इज नॉट ए पार्टी, क्योंकि ये रियासत का मुजरिम है,
रियासत के इदारों ने उनको जेल में लेकर जाना था। नैब का मामला उस वक्त आएगा कि जब अपील रेस्टोरेशन आएगी या उसमें सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आएगी। नैब का आ जाना, उसकी स्टेटमेंट ले लेना कोर्ट का और ऐसा ऑर्डर करना ऑन द फेस ऑफ इट, ये इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है।